गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों हमारी महिंद्रा XUV 700 पे हमने आपके लिए बहुत टाइम से कंटेंट नहीं बनाया है एंड मैं इसके लिए आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि ये गाड़ी पे हमने बहुत कंटेंट बनाने की बात की थी एंड क्योंकि इतने सारे लॉन्चेस ड्राइव्स हो रहे कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पा रहे। अब हमारी गाड़ी ने एक्चुअली 1.5 महीना पूरा कर दिया, हमने काफ़ी चला लिया है, 2,500 से ज़्यादा चल गई है हमारी गाड़ी ऑलरेडी एंड मोर ओवर मैं आपके लिए रिव्यूज़ जब तक आप शायद ये वीडियो देखेंगे तब तक पूरे 2 महीने भी हो जाएंगे इस गाड़ी को लेके। सो आपको हमसे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है इन द कमिंग टाइमलाइन और आज का जो वीडियो है ना वो डेडिकेटेड आप लोग के लिए है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने बहुत सारे ओनरशिप पे सवाल किए थे ऑफ द XUV 700 जिनके जवाब मैं देने वाला हूँ। इनफैक्ट हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे लोगों से सवाल पूछे थे, तो जो मेन टॉप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे वो 7 क्वेश्चन मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं और यहाँ पे मैं उन सब के जवाब आप तक पहुँचाने वाला हूँ अबाउट द महिंद्रा XUV 700, हमारी ओनरशिप कैसे रही है ऑफ इट ओवरऑल। तो टाइमलाइन अगर आप नीचे देखोगे यूट्यूब पे या जहाँ पे भी आप देख रहे हो वहाँ पे आपको नीचे लिस्ट मिलेगा ऑफ टाइमिंग, आप वहाँ जाके टाइमिंग चूज़ कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो यू कैन जस्ट चूज द टाइमिंग एंड चेक आउट द पार्ट्स अगर आपको वही स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है। तो मैं शुरू से बताता हूँ। यहाँ पे हमने महिंद्रा XUV 700 का टॉप ऑफ द लाइन AX7L जो लग्जरी वेरिएंट है उसमें ऑल व्हील ड्राइव लिया है। ऑल व्हील ड्राइव केवल आपको डीजल ऑटोमेटिक में आता है, पेट्रोल में नहीं आता है, ना ही डीजल मैनुअल में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वेरिएंट हमने लिया था 1 मार्च को, हमें डिलीवरी मिली थी गाड़ी की एंड तब से अभी तक मे बी 2,500 के आसपास हमने गाड़ी चला ली है। तो जब हमने XUV 300 ओनर्स वीडियो किया था पूना में शिशिर का कुछ टाइम पहले ही, तब हमारी गाड़ी ने जस्ट 1,000 किलोमीटर पार किए थे एंड तब से हमने ऑलमोस्ट 1,500 किलोमीटर और ऐड कर दिए। अभी तक हमने गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, ट्रस्ट मी। अभी तक हमारा बोलते हैं ना वो एडवेंचर शुरू नहीं हुआ है जो अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है एंड यू विल लव द एंटायर एक्सपीरियंस जो हम करने वाले हैं आपके लिए। स्पेसिफिकली कितने किलोमीटर्स चलती है, ऑल व्हील ड्राइव का वीडियो मिलने वाला है आपको हमसे। तो ऐसे आपको हमसे बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट मिलने वाला है जहाँ पे आपको सारी सच्चाई मिलेगी अबाउट द XUV 700। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल जो बहुत ही कॉमनली पूछा गया है कि गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है। तो मैंने गाड़ी सिटी में चलाई है। देखिए मेरी ड्राइविंग जो है ना प्योरली मेजरली नवी मुंबई में होती है एंड नवी मुंबई में आपको हेवी ट्रैफिक मिलने के चांसेस बहुत ही मिनिमल है। सो मेरी ड्राइविंग के अनुसार मुझे 13 से 14 के बीच में एवरेज मिलता है विद इन नवी मुंबई, जहां मेरे रन में 5 से 8% ट्रैफिक रहेगी, वो भी ऐसे हेवी ट्रैफिक नहीं मिलेगी। मोर ओवर जब मुंबई सिटी में जाता हूं मैं विद इन बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक, तो मुझे 10 से 11 11:30 का फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाता है ऑन एन एवरेज, क्योंकि यहाँ मैं मिक्स ओपन रोड्स एंड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक दोनों को कवर कर पाता हूँ। जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ, हाईवे मेरा सिर्फ मुंबई पुणे रन ही हुआ है अभी तक, वहाँ पे 100 की स्पीड कैप है, तो उसके हिसाब से मुझे 16 से 19 का माइलेज मिला है। 16 से 19 में आपको बताता हूँ क्यों इतना बड़ा वेरिएशन है, क्योंकि जब आप मुंबई से पुणे जाते हो तब आप मेजरली अपहिल जा रहे हो, बट पुणे से जब आप मुंबई आ रहे हो तब आप डाउन हिल आते हो एंड जनरली मैं वहाँ पे जो पंप है जस्ट बिफोर द एक्सप्रेसवे वहाँ फ्यूल भरवाता हूँ एंड आई रीसेट एवरीथिंग एंड आई लीव, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट रहता है। तो वहाँ पे मुझे 19 एक बार 19.5 तक 20 तक का भी एवरेज आया है और वो मेजरली डाउन हिल है, तो इस वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी बेटर मिलती है एंड वहाँ पे मेरी स्पीड लिमिट ऑलमोस्ट 100 की रहती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2.2 लीटर का इंजन है, ऑल व्हील ड्राइव है, 185 bhp का पावर है, तो मैंने इतनी फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं तो 10-11 सोच के चला था, ये जो मिल रहा है इज फैंटास्टिक। सेकंड क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो एक्चुअली मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, बट माइलेज पे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि माइलेज बताओ, तो इसलिए मैंने माइलेज को फर्स्ट क्वेश्चन रखा था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि जो 1,000 किलोमीटर होता है गाड़ी का चेक, वो एक तो एक्सपीरियंस कैसा था एंड ओवरऑल जो चेकिंग होती है वो कैसी थी। अब ये जो 1,000 किलोमीटर पे होता है उसको मैं इसको सर्विस नहीं कहूंगा, आई विल कॉल इट एक्चुअली अ चेकअप, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें चेक होती है। तो पहले सर्विस के बारे में बताता हूँ। सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उन्होंने पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी भी दिया होता है विच वाज दे वर नॉट चार्जिंग एट ऑल एनीथिंग फॉर इट, बट मैंने बोला कि नहीं हम आके खुद देखेंगे, तो मेरी टीम गई थी खुद ही वहाँ पे देखने द एंटायर सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था। ओवरऑल बहुत अच्छा था। चेकअप था लाइक आई सेड, तो यहाँ पे लोग ने इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल,
एयर फिल्टर को क्लीन किया, यू नो ऑल दोस बेसिक थिंग्स जो गाड़ी में मेन गाड़ी को जो चलाती है उनका चेकअप कर रहे थे। तो ये सब चीज़ों का चेकिंग होता है यहाँ पे इन द फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स, देखने को कि यार कुछ गड़बड़ हो ना हो। तो जनरली मेजरली सारे कार ब्रांड्स अब 1000 किलोमीटर पे जो करते हैं उसको चेकअप ही कहा जाना चाहिए, नॉट सर्विस। एनी कॉस्ट नथिंग। इनफैक्ट वो लोग ने गाड़ी भी अच्छे से क्लीन करके हमें रिटर्न की, विच वॉज अ गुड वेलकम जेस्चर। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था एंड वी पेड नथिंग फॉर दिस फर्स्ट चेकअप। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया ना, आई वांट टू आंसर दैट फॉर श्योर, वो ये कि मैंने एडास गाड़ी का ऑफ किया है नहीं। तो पहले मुझे लगा कि मैं शायद एडास ऑफ कर दूंगा क्योंकि बहुत इंट्रूड करता है, करेगा ये वो, दैट वाज माय थॉट। एग्जैक्टली जो आपका सवाल है, मेरा भी यही थिंकिंग था। मैंने गाड़ी 2-4 दिन चलाई, आई हैड नो फीलिंग एज सच। इनफैक्ट एडास ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर योर डेली ड्राइविंग। अगर आपको लगता है कि आपको एडास ऑफ करना चाहिए, आप कोई कोई चीज़ें ऑफ कर सकते हो। यू नो जैसे मैं शूट करता हूँ गाड़ियाँ, तो तब मैं यू नो आई ट्राई एंड कीप द लेन असिस्ट ऑफ, क्योंकि अब देखिए जैसे ही मैं स्पीड पे हायर जाता हूँ तो वो एक नॉइज़ करने लगेगा कि यू नो यू आर गोइंग अबाउट 60 या यू आर गोइंग देयर, या आप लेन चेंज कर रहे हो, तो ये ऐसी आवाज़ करते रहता है। तो सिर्फ जब मैं शूट करता हूँ तब मैं एडास का लेन असिस्ट ऑफ कर देता हूँ, उसके अलावा कुछ भी मैं ऑफ नहीं करता हूँ, बिकॉज इट्स सो नाइस। एंड मोर ओवर जब आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, आप लेन में चला रहे हो गाड़ी, आपको क्यों बंद करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप एक रैश ड्राइवर है जो बहुत जल्दी जल्दी लेन चेंज करते हैं हायर स्पीड पे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोर ओवर अगर आप ये देखेंगे कि जो सिटी ड्राइविंग है, यू नो बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक या लो स्पीड ड्राइविंग, वहाँ पे जो लेन कीप असिस्ट है, वो सारी चीज़ें वैसे भी नहीं एक्टिवेट रहती है, वो हायर स्पीड्स पे एक्टिवेट होती है। तो इस वजह से आपको सिटी के अंदर वो वैसे भी यूज़ आने नहीं वाला है। सिटी में मेजरली आपका क्या चलेगा, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग या ब्रेकिंग। तो अगर आपको ब्रेकिंग ऑफ रखना है, आप वार्निंग पे रख दो। इट्स वेरी पर्सनलाइजेबल, आप उसको कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं आपको कैसे चाहिए। सो मेरे यूजेज के लिए एडास इज वेरी गुड, इनफैक्ट आई लव इट। कभी कभार तो वो टर्न्स पे मुझे हेल्प कर देता है, थोड़ा असिस्ट कर देता है टू टर्न, विच मेक्स इट वेरी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू टर्न अराउंड। ऑफकोर्स मैं ऐसे नहीं बैठ जाता हूँ, बट इट जस्ट गिव्स मी अ लिटिल नज ऑन द स्टीयरिंग व्हील, जो मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबने पूछा है कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी कैसी है। ये बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं है, बट काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई लव टेक्नोलॉजी, तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। वैसे आप फ़ोन दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले। अब मैं आईफोन यूज़र हूँ एंड फॉर मी राइट नाउ देयर इज नो एप्पल कार प्ले अवेलेबल, जो बहुत जल्द आ जाएगा। लाइसेंस के लिए तो उन्होंने उसी टाइम पे अप्लाई किया था, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आपको एप्पल कार प्ले का लाइसेंस 3 से 4 महीने या एक सर्टेन टाइमलाइन के बाद मिलता है। इट्स अ लिटिल लॉन्गर प्रोसेस, क्योंकि एप्पल हर चीज़ स्क्रूटनी के थ्रू जाती है, वरना एंड्रॉयड ऑटो तो इस गाड़ी में आता ही है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट यूज एन एंड्रॉयड, सो मैं यहाँ पे अपना डिवाइस नहीं कनेक्ट कर पाता हूँ, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट टू कम इन सून। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सस्पेंशन सेटअप कैसा है गाड़ी का, एंड आई टेल यू इट इज फैंटास्टिक। मतलब आप सिटी में जब चलाते हो लो स्पीड्स पे, टूटे हुए सड़कों पे, तो आगे और पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट जब हमने स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी किया था इस गाड़ी का, वहाँ पे जो भी पैसेंजर्स बैठे थे दे वर वेरी कंफर्टेबल, उनकी कोई कंप्लेन नहीं थी विद इट। सो लो स्पीड्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हायर स्पीड्स पे प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, कॉन्क्रीट रोड्स पे जहाँ यू नो बाउंसी पैचेस है, तो वहाँ पे भी हमने चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स गोइंग वेरी स्मूथली। एक्सप्रेसवे मैंने बहुत बार किया है इस गाड़ी में एंड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट जो लोग पीछे बैठते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आई फील एक और एक पॉइंट जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये सस्पेंशन सेटअप ना केवल राइड के लिए अच्छा है, बल्कि हैंडलिंग में भी बहुत अच्छा है। अगर आप एक हैचबैक या सेडान से अपग्रेड कर रहे हो, यू विल नॉट फील यार अरे बॉडी रोल है और एनीथिंग, जबकि आप काफ़ी ऊंचे बैठते हो इस गाड़ी में, यू विल नॉट फील एनीथिंग कि यार बहुत अनकंफर्टेबल आपको फील हो रहा है ऑन हायर स्पीड्स या इवन टर्निंग अक्रॉस बेंड्स। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के फेवर में चली जाती है। प्लस स्टीयरिंग इतना लाइट है, आप सिटी में आराम से इधर उधर जिप जैप जूम कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ड्राइविंग मोड, बट आई एम सेइंग कि इसका जो स्टीयरिंग है इट्स सो नाइस एंड लाइट कि आप आराम से इसे चला सकते हो विद इन द सिटी ऑल्सो विदाउट मच ऑफ अ स्ट्रेस। तो बड़ी गाड़ी पे अगर आप अपग्रेड देने की देख रहे हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स व्हाइल ड्राइविंग दिस कार। अब छठवां क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये पूछता है क्या ये गाड़ी के जो डोर हैंडल्स है वो फ्रजाइल है नहीं। तो मैं शुरू से बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, ये गाड़ी के डोर हैंडल जो है पॉप आउट होता है बाहर, तो आप इसे खोल के अंदर जा सकते हो एंड जब आप इसे प्रेस करोगे तो वो अंदर चला जाएगा इफ़ यू वांट टू लॉक इट।
तो पहले बार जब मैंने देखा था इसको मुझे लगा यार ये फ्रेजाइल होंगे, एग्जैक्टली सेम थॉट व्हाट यू आर आस्किंग मी। बट जैसे ही मैं इसे यूज करना चालू किया, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मतलब हमारे पास जब वो टेस्ट कार आई थी, जहां हमने कंपेयरो किया था, इसका असली टेस्ट किया था, उस दौरान ही मैं समझ गया कि ये डोर हैंडल्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड एक दिन 2 दिन यूज़ करने के बाद वो थॉट कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि इट्स प्रीटी सॉलिड। इनफैक्ट मैंने कभी फिर उसको हार्ड पुश किया है, कुछ किया था जब टेस्ट कार आई थी, नॉट माई ओन कार, जब वहाँ आई थी तब मैं एक चीज़ समझ गया कि यार ये बहुत सॉलिडली बिल्ट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं। इनफैक्ट आई लाइक दिस काइंड ऑफ डोर हैंडल्स, क्योंकि इससे पता चलता है मेरी गाड़ी ओपन है या क्लोज्ड है। इट्स अ फनी थिंग आई एम ट्राइंग टू बी, बट एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वेरी नाइस। डोर हैंडल्स कभी भी फ्रेजाइल फील बिल्कुल नहीं हुए हैं। अब आखिरी और फाइनल सवाल सबने जो पूछा है वो ये कि गाड़ी का सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, और वो ये है कि जो इसकी सेकंड रो सीट्स है ना, वो स्लाइड नहीं होती। आई थिंक लोगों को नेगेटिव पॉइंट में बहुत मजा आता है, पहले तुम बुराई करो गाड़ी की। तो नेगेटिव यही है कि ये गाड़ी की सीट जो है ना, स्लाइड आगे पीछे नहीं होती है बस। तो अगर 6 फुट का बंदा मेरे जैसा पीछे बैठेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो 5 फुट 5 फुट 6 इंच वाले बंदे आराम से बैठ सकते हो, वो हमने ऑलरेडी टेस्ट में देखा है। बट 6 फुट का बंदा पीछे बैठने के लिए टाइट है, क्योंकि ये सीट स्लाइड नहीं होती। अब यहाँ पे मेरे पास जगह अच्छी है, बट थर्ड रो में मैं थोड़ा टाइट बैठता हूँ कंपेरेटिवली। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं कंफर्टेबली थर्ड रो में नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन सब लोग मेरे जैसे लंबे नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक क्रूशियल नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। फॉर अगर आपके घर पे 6 फुट के लोग हैं देन यू शुड थिंक अगेन, पर अगर 6 फुट के लोग नहीं है एंड थर्ड रो वैसे नहीं यूज होने वाले, इट्स अ गुड इनफ चॉइस यार। इट्स अ आई मीन उससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा इन अ कार जो आपको इतना कुछ ऑफर कर रही है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ मैं आप तक जो सवाल थे उनके जवाब पहुँचा पाया हूँ। अभी मैंने जैसे कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अभी मेन ड्राइविंग गाड़ी की होनी बाकी है। सो अब आपको हमसे बहुत सारा और कंटेंट मिलेगा। ऑल व्हील ड्राइव में फिलहाल ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ, बट यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट इन द कमिंग डेज जब मैं इसको चलाने वाला हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मॉनसून जहाँ मैं इससे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस कर सकूं। सो यू विल हैव टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, बट आपको ऑल व्हील ड्राइव का मुझसे रिव्यू मिलने वाला है बहुत जल्द। यू जस्ट हैव टू वेट कुछ दिन। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, अबाउट द महिंद्रा XUV700। इतना वीडियो देखा है कि बड़ा बिग थम्स अप। अगर आपके पास अभी भी सवाल है कि मैं ये गाड़ी लूँ वो लूँ क्या लूँ, आप मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनसे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है यार, आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है। वहाँ हमने आपसे कुछ सवाल पूछे, उनके जवाब दे दो एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। इजंट दैट वेरी सिंपल? अब इतना वीडियो देखा है, प्रेस द सब्सक्राइब बटन और साथ में नोटिफिकेशंस भी एक्टिवेट कर दीजिए, वरना आप मिस आउट कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है, फर्स्ट सर्विस में जब 10,000 चलेगी तब कॉस्ट क्या है, आपको बहुत जल्द हमसे वो सारा कंटेंट मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑन मोटर ऑक्टेन। आई विल सी यू टुमारो विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर गाइस, सी यू टुमारो, बाय।